फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब लाइट कैथोड पे जाती है और एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और ये 10⁻⁹ सेकंड्स में होता है, यानी 1 नैनो सेकंड में ये सब प्रोसेस हो जाती है शुरू, और इसको हम इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो इसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है, तो वो ज़रूरत पड़ती है इस इफेक्ट को आकर करने के लिए। तो अगर रेड लाइट की बात करेंगे 400 टेराहर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर ग्रीन लाइट की बात करेंगे तो 500 टेराहर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे अलावा जितनी भी फ्रिक्वेंसी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस इफेक्ट को। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, यानी यहाँ हम लेते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड, तो 1 जूल होता है 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम करंट और इंटेंसिटी की यहाँ रिलेशन देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यहाँ ये डायरेक्ट रिलेशन दिखाती है। तो ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हम एनालॉजी लेंगे, 33% मार्क ज़रूरत पड़ते हैं इंग्लिश पेपर जो होता है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए 33% मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह अगर साइंस सब्जेक्ट हो इसमें 36% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा अगर किसी को और ज़्यादा मार्क्स हो, इससे ब्राइटनेस बढ़ जाती है यानी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी इसको पोजीशन या हम कहते हैं इसको डिस्टिंक्शन मिल जाती है स्टूडेंट को। इसी तरह अगर हम ये फोटॉन्स को यहाँ ये स्फीयर्स मानेंगे, तो एक फोटॉन को इतनी ब्राइटनेस है, बहुत सारे प्रोटॉन्स को बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है यानी इंटेंसिटी। तो अगर हम इनको वाइब्रेट करेंगे देखेंगे क्या होगा। देखिए हम इनको वाइब्रेट करेंगे तो एक मिनिमम वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है जिससे ये इफेक्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये पार्टिकल्स जमा हो जाएं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इससे करंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमने एनालॉजी ली फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लिए।